हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है एसएसटी के टैग वर्ड्स और वीडियो आप लास्ट तक अवश्य देखना। सभी विषयों के आपको टैग वर्ड्स दिए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। अगर आप चाहते हैं कि पेडागोजी पर आपकी पकड़ मजबूत हो तो टैग वर्ड्स की सारी वीडियो देखना। साथ ही साथ जो आपको कठिन शब्दावली की वीडियो दी जा चुकी है उसे भी आप एक बार अवश्य देखें। और कठिन शब्दावली की जो वीडियो है उस पर आप लोगों ने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया है। जल्द ही आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट मिलेगा। तो आज हम एसएसटी के टैग वर्ड्स पढ़ रहे हैं। आज हम एसएसटी के टैग वर्ड्स पढ़ेंगे। सीडीपी के आपको मिल चुके हैं, ईवीएस के भी टैग वर्ड्स आपको मिल चुके हैं, ठीक है। भाषा के भी टैग वर्ड्स आपको मिल चुके हैं, साथ ही साथ मैथ के टैग वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इतने टैग वर्ड्स की वीडियो आपको मिल चुकी है और आज हम एसएसटी के टैग वर्ड्स पढ़ रहे हैं। और ये टैग वर्ड्स आपके लिए आपका सीटेट पास कराने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप सारे टैग वर्ड्स की वीडियो अवश्य देखें। अगर आपने बाकी की वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी जा करके देखें। प्ले लिस्ट में जा करके 1 बाय 1 आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको टैग वर्ड्स की वीडियो अवश्य देखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेडागोजी का कोई भी प्रश्न छूटे नहीं तो आपको सारी विषयों की पेडागोजी अवश्य आनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो सभी की पेडागोजी ज़्यादातर सेम ही होती है, लेकिन कुछ वर्ड्स अलग होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक विषय में। तो इसीलिए मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको ये जो आपके टैग वर्ड्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इन्हें दिया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। यानी एसएसटी के लिए बात करते हैं। तो एसएसटी में आपको सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंटों को देखते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंटों में आपका है जैसे कि त्रुटियों को दूर करना, ठीक है। आपको बच्चे की त्रुटियों को दूर करना है। बाल केंद्रित शिक्षा कैसी होनी चाहिए आपकी, बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चे को जिज्ञासु होना, ठीक है। बच्चा जिज्ञासु होकर के कोई भी चीज़ है तो उसको किस तरीके से सिखानी है, जिज्ञासु होना, यानी बच्चा जिज्ञासु होना चाहिए आपका। खोज करना, ये सारी चीज़ें आपके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। आप जब भी प्रैक्टिस लगाएं, ठीक है, मैंने ये बात आपको कई बार बता दी है कि आप जब प्रैक्टिस लगाते हो तो प्रैक्टिस लगाते समय आपको इन पॉइंटों को ढूंढना है, ठीक है। और ये पॉइंट आपके 4 ऑप्शनों में से किसी किसी में अवश्य दिए गए होते हैं। पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव के साथ जाइएगा, नेगेटिव पूछा है तो आपको नेगेटिव के साथ जाना है। और इस तरीके से यानी इन पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स के साथ अगर आप प्रैक्टिस लगाते हो तो आपकी पेडागोजी पर 100% पकड़ बनती है। यानी बच्चों की त्रुटियों को दूर करना है, बाल केंद्रित होनी चाहिए, जिज्ञासु होना, खोज करना, सक्रिय। देखो बच्चा किस तरीके से सीखता है, सक्रिय होकर के सीखता है, निष्क्रिय आपका नहीं सीखता है, ठीक है, सक्रिय है। हस्तपरक गतिविधियाँ, जहाँ भी आपको हस्तपरक गतिविधियाँ मिल जाए तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। करके सीखना, गतिविधि, ठीक है, ये गतिविधि की यानी गतिविधि अधिगम होना चाहिए। आप बच्चे को जो भी अधिगम कराएं तो वो गतिविधि आधारित होना चाहिए। दैनिक जीवन से जोड़ना, देखो ये दैनिक जीवन से जोड़ना ये पॉइंट आपका ज़्यादातर प्रत्येक सब्जेक्ट में पूछा जाता है, ठीक है। तो यानी दैनिक जीवन से जोड़ना, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ बच्चे का जो अधिगम होता है वहाँ बच्चा मतलब 100% सीखता है। आप कोई भी चीज़ है कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, अगर आप उसके बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाओगे तो यानी 100% अधिगम होता है, बच्चा 100% सीखता है। जैसे कि आप बच्चे को प्रदूषण पढ़ाते हो, ठीक है। अब आप जल प्रदूषण पढ़ा रहे हो तो जल प्रदूषण के लिए आप बच्चे को जैसे कि नदियाँ नहीं दिखा सकते हो, लेकिन आप बच्चे को क्या दिखा सकते हो, आप बच्चे को नालियाँ दिखा सकते हो, ठीक है। आप बच्चे को नालियाँ दिखाइएगा, आप बच्चे को गंदा तालाब दिखा सकते हो। ये सारी चीज़ें तो यहाँ बच्चा अच्छे से सीख जाता है कि जल प्रदूषण वास्तव में होता क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से तो सबसे बेस्ट उद्गम आपका यही होता है। अगला प्रश्न है, सॉरी, अगला पॉइंट है आपका प्रोत्साहन प्रदान करना। आपको बच्चे को प्रोत्साहन देना है। समस्या के कारण का पता अवश्य लगाना है, ठीक है, समस्या के कारण का। और ये आपका निदानात्मक और उपचारात्मक, ठीक है, दो होते हैं। यानी निदान में क्या होता है, निदान में आपको समस्या का कारण पता लगाना होता है, उपचार में फिर उस पर आपको बच्चे को किस तरीके से उसको दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका उपचारात्मक में होता है। सृजनात्मक शिक्षा को बढ़ावा, ये भी आपका पॉजिटिव है।
गलतियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। जो भी बच्चा त्रुटियां करता है, गलतियां करता है, तो ये अधिगम का हिस्सा होती हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई भी गलती नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपके पॉजिटिव पॉइंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप चाहें तो वीडियो 2 बार भी देख सकते हो, और पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देती हूँ, तो आप वो उसे अवश्य ज्वाइन करें। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम नेगेटिव पॉइंट की। ठीक है, तो नेगेटिव पॉइंट में आपके हैं जैसे कि निष्क्रिय शिक्षा। ठीक है, बच्चे को आपको निष्क्रिय शिक्षा नहीं देनी है, ग्रेडिंग नहीं देनी है। ठीक है, शिक्षा में आपको लैंगिक असमानता, ठीक है, आप लैंगिक असमानता के साथ नहीं जा सकते हो। आपको चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो लैंगिक समानता ही होनी चाहिए। आपको व्याख्या नहीं देनी है, दंड भी नहीं देना है। दंड भी आप बच्चे को किसी भी सूरत में नहीं दे सकते हो। शिक्षा केंद्रित शिक्षा ये भी नहीं होती है, आपकी बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। कंठस्थ करना या कराना, याद कराना, ठीक है, तो ये भी नहीं होना है। कंठस्थ आपको किसी भी विषय में आपको मिल जाए, कंठस्थ आपको नहीं कराना है, दंड भी नहीं देना है, व्याख्या भी नहीं देनी है। ठीक है, निष्क्रिय शिक्षा भी नहीं करनी है। लैंगिक और ग्रेडिंग, ये सारी चीज़ें, सजा देना, गलत शब्दों का प्रयोग, रटंत शिक्षा, केवल, मात्र, ही, भी, ये आपके सभी विषयों में, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट होते हैं, और ये आपके एसएसटी में भी आते हैं। तो देखो, छोटी छोटी वीडियो हैं, लेकिन ये बहुत ही आपके काम की वीडियो हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। और जितनी भी टैगवर्ड्स की वीडियो आपको दी जा चुकी हैं, तो आप उन्हें एक बार अवश्य देख लें। ठीक है, क्योंकि आप मान के चलिए कि आपके 75 नंबर आते हैं। ठीक है, किसके आते हैं? ये आपके पेडागोजी के आते हैं। और पेडागोजी आपकी इन्हीं टैग वर्ड्स पर आधारित होती है, पॉजिटिव नेगेटिव पर। और एक बार आपको ये अच्छे से आ जाते हैं, तो पेडागोजी में आप मान के चलिए कि आपके 75 नंबर आए। ठीक है, 70 में से आप 70 नंबर, यानी 75 में से 70 नंबर आप आसानी से ला सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है पेडागोजी में। पेडागोजी के प्रश्नों को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, तो बस पेडागोजी आपकी वहाँ से ही एक बार आपके माइंड में फिट हो जाए, तो बस आपकी वहाँ से ही तैयार हो जाती है। तो 70 नंबर आसानी से ला सकते हो। वरना कुछ बच्चे तो 75 में से पूरे 75 नंबर ही पेडागोजी के लेके आते हैं। बाकी के हमें कितने नंबर चाहिए? 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो बाकी के हमें कितने नंबर और चाहिए? 15 नंबर और चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें इतना मुश्किल नहीं होता है। तो पेडागोजी पर अपनी पकड़ बनाइए। नेगेटिव और ये जो टैग वर्ड्स हैं, जितने भी विषयों के हैं, इन सारे विषयों के टैग वर्ड्स आप देखिएगा। सारे विषयों के टैग वर्ड्स आपको दिए जा चुके हैं, और साथ ही साथ प्रैक्टिस लगाते रहिएगा। चैनल पर भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।